हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। ईजीएस्ट वे में आपको बताऊंगी कि आप कैसे ब्राइडल मेकअप जो है ना वो कर सकते हो। सो आज मैं सारा का सारा मेकअप जो है ना वो करने वाली हूँ हमारी बहुत ही फेमस पाकिस्तानी ब्रांड मिस रोज़ के साथ। आपको बताऊंगी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा आप मेरा कोड यूज़ करके इन पर डिस्काउंट्स भी ले सकते हो। ओके, सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का ज़ीरो पोर प्राइमर। ये आपके फेस पे जितने भी पोर्स हैं उन्हें एकदम से ब्लर कर देगा, साथ ही साथ आपके स्किन कैनवास को स्मूथ कर देगा। तो जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा था कि स्किन कैनवास थोड़ा बम्पी है, वहाँ वहाँ पर मैंने इसको प्रॉपरली जो है वो अप्लाई कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना वो फुल ग्लोई जो है वो बेस बनाने वाली हूँ। सो मुझे ज़रूरत है यहाँ पर एक लिक्विड इल्यूमिनेटर की। सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज़ का लिक्विड हाइलाइटर। इसके अंदर टोटल 6 शेड्स अवेलेबल थे। मैं इसका गोल्डन वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ। डायरेक्ट इसको मैं जो है ना वो एक फ्लैट ब्रश के साथ प्रॉपर पूरे फेस पर, नेक पर अप्लाई करूंगी। अच्छा गाइस, ये लिक्विड हाइलाइटर ना अभी फिलहाल मिस रोज़ की वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसका अल्टरनेटिव आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो लाजमी इस हाइलाइटर को ट्राई कीजिएगा। इसके रिजल्ट्स वाकई बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आपका स्किन कैनवस ग्लोई होगा ना, तो आप उस पर मैट फाउंडेशन भी लगाओगे तब भी आपका जो बेस है ना वो ग्लोई ही बनेगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को प्रेप इस तरह से करो कि आपका स्किन कैनवस ही ग्लोई हो जाए। तो उसके बाद आपके लिए ग्लोई बेस अचीव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ बेस के लिए मिस रोज़ की एयर ब्रश फ्लोलेस फाउंडेशन। और इस बेस के अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर ऐड किया है, थोड़ी सी डार्क कलर की फाउंडेशन ऐड की है। और अच्छे से इसको जो है ना वो हम स्मूथ करेंगे फाउंडेशन ट्रे के ऊपर। स्मूथ करने के बाद काबू की ब्रश के साथ ही इसको जो है ना वो आप अप्लाई करोगे। अच्छा, फाउंडेशन अप्लाई करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप उसको काबू की ब्रश के साथ इस तरह से अप्लाई करो। इतनी मज़े की स्मूथ और ग्लोई फिनिशिंग आती है ना कि आपको बिल्कुल ना होने के बराबर ब्लेंडर जो है ना वो बाद में यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप ब्लेंडर के साथ उठा के फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, तो आधे से ज़्यादा जो फाउंडेशन है ना वो आपका ब्लेंडर सोक कर लेता है। आपका फाउंडेशन भी वेस्ट होता है, आपको कवरेज भी नहीं मिलती, और वो स्मूथ ग्लोई सा जो लुक है ना वो भी नहीं आता। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो है ना वो काबू की ब्रश के साथ इसको अच्छे से पहले ब्लेंड किया। अब जैसे जैसे मैं ब्लेंडर को फेस पे डैब डैब कर रही हूँ ना, एकदम से जो है ना वो आपको एक ग्लो नज़र आ रहा होगा स्किन पर। और यही ग्लो हमें चाहिए जब आपको एक ग्लोई मेकअप लुक चाहिए होता है। तो सो यहाँ पर हमारा जो है वो फेस का बेस डन हो गया है। नेक पर भी मैंने सेम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब हमें जाना है कंसीलर की तरफ। पहले मैं इसका जो है वो हाइड्रेटिंग कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। अब इनका ये एक न्यू कंसीलर लॉन्च हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त कंसीलर है। इसका फेस शेड है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अंडर आई ब्राइट चाहिए और मुझे मेरे जो हाइलाइटर पार्ट्स हैं वो भी ब्राइट चाहिए। सो इसको अप्लाई करेंगे और कंसीलर ब्रश के साथ ही इसको जो है ना वो डैब डैब करके इस तरह से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। एंड हेयर यू कैन सी कि मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। डायरेक्टली जो है ना वो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इसने कवरेज किया। फाउंडेशन की कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है और कंसीलर की कवरेज तो उससे भी ज़्यादा कमाल है। इस कंसीलर का नाम ही लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है और इसके रिजल्ट्स वाकई ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। बिकॉज मैंने जब ये शूट किया था उसके बाद जो है ना वो शूट करते हुए भी हमें 3-4 घंटे लग गए थे। उसके बाद हम लोग आउटडोर शूट पे गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बट बेस जो है ना वो बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुई। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स रहा इसका रात तक। ठीक है जी। अब अच्छे से बेस को कंसीलर को स्प्रेड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट में जो फ्लॉलेस फिनिशिंग है ना वो ब्लेंडर के साथ ही आती है। ठीक है, उसके बाद ये मिस रोज़ का ही मेकअप फिक्सर अप्लाई करेंगे। और फिक्सर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बेस अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि फिक्सर आपका जो है ना वो ड्राई हो जाए। उसके बाद अगर आपको लिक्विड ब्लश या लिक्विड कॉन्टोर अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करोगे। सो मिस रोज़ का ही ये लिक्विड ब्लश है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें शेड्स भी हैं काफ़ी सारे। सो जी, मैंने इस मैट लिक्विड ब्लश को चीक्स पर, नोज पर और चिन पर अप्लाई किया और छोटे साइज वाले काबू की ब्रश के साथ ही मैं इसको जो है ना वो ब्लेंड कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से ब्रश के साथ जो है ना वो ये लिक्विड ब्लशीज और लिक्विड कॉन्टोर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे ब्लेंड हो जाते हैं। चलिए जी, फटाफट से बेस को फिक्स कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर मिस रोज़ का ही लग्जरी रोज गोल्ड सेटिंग पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। इसमें 7 शेड्स अवेलेबल थे, मैंने इसका M12 शेड मंगवाया है। और पाउडर बॉक्स को ओपन करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि बॉक्स को उल्टा करें, उसकी बैक साइड पर इस तरह से डैब डैब करें और इसको उल्टा ही ओपन करेंगे तो थोड़ा सा जितना सा प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो इसके कैप में निकल आएगा और आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे, बजाय इसके कि आप जो है वो बॉक्स को सीधा करके खोलें और फिर उसको निकालने के चक्कर में आधे से ज़्यादा पाउडर जो है ना वो वेस्ट कर दें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो हमने बेस फिक्स करनी होती है आइज़ के नीचे से, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले रिंकल्स बनते हैं। तो आपने पहले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बेस इवन करनी है आइज़ के नीचे से, फिर आपने पाउडर अप्लाई करना है और फिर आराम से आप इसको बाकी के सारे फेस पर अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज़ का एक ब्लश पैलेट, जिसके अंदर 5 ब्लशन के शेड्स हैं।
5 ही इसके अंदर कॉन्टोर के शेड्स हैं, डार्केस्ट टोन में भी, लाइटेस्ट टोन में भी। अच्छा गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की हैं misros.com.pk एक वेबसाइट है वहाँ से, जो कि मिस्रोस की ओरिजिनल वेबसाइट है। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी फेक हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स भी आपको फेक ही मिलेंगी, ठीक है। सो आपने misros.com.pk से इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो यूज़ करने वाली हूँ इसका कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसमें 2 शेड्स थे। इसके ऊपर एक कलर है, इसके नीचे कलर है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर स्किन शेड आपने जो है वो शेड ऑर्डर करना है। और गाइज, जब आप मिस्रोस की वेबसाइट से कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे, आप अपनी मेकअप वैनिटी रेडी करते हो वहाँ पे और उसको आप ऑर्डर करते हो, तो आप ऑलरेडी वहाँ पर अप टू 75% डिस्काउंट जो है ना वो तकरीबन ऑल टाइम ही लगा होता है। बट आप मेरा कोड आसमा 5 यूज़ करके मज़ीद डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो लाजमी इस डील से फ़ायदा उठाइएगा, बिकॉज किसी भी ब्रांड में आपको इतनी अच्छी, इतनी लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है वो इतनी कम प्राइस में नहीं मिलेंगी, जिसके रिजल्ट्स भी इतने अमेजिंग हो, जिसके लुक भी इतने ज़बरदस्त हो और जो कि हर लिहाज से परफेक्ट हो। तो मेरे ख्याल से आपको लाजमी जो है ना वो एक मेकअप वैनिटी रेडी कर लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 से 15 हज़ार में जो है ना वो आपकी एक अच्छी मेकअप वैनिटी रेडी हो जाएगी, अफोर्डेबल प्राइस में। आपको और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेस वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर डन हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को करने वाली हूँ फिल, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिस्रोस की आईब्रो पेंसिल, और इसके एक साइड पर पेंसिल है, एक साइड पर स्पूली है, ठीक है। इसमें भी 2-3 शेड्स हैं, डार्केस्ट टोन में भी, लाइटेस्ट टोन में भी, डिपेंड करता है कि आप किस कलर की आईब्रो पे काम कर रहे हो। अगर आपकी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घनी है, बहुत ज़्यादा भरी हुई शेप है, तो आपने बहुत लाइटर वाला शेड यूज़ करना है, वरना आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क लगेगी, अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर बहुत लाइट सी आईब्रोज हैं आपकी, मतलब खाली खाली सी आईब्रोज हैं, फिर आपने जो है ना वो उसको डार्क शेड के साथ फिल करना है। मिस्रोस का काजल मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इनकी ब्रांड में, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने सैलून पे भी, अपने ट्यूटोरियल्स में भी। सो इसको मैं जो है ना वो एज अ स्मोकी टच, लाइक मैंने इसको आइज़ के ऊपर एज अ काजल अप्लाई किया, आइज़ के ऊपर एज अ लाइनर, और फिर मैंने उसको जो है ना वो एक छोटे साइज वाले ब्रश के साथ अच्छे से स्मच कर दिया। अब मैं यहाँ पर मिस्रोस का ही न्यू आई शेडो पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने जो है ना एज अ ट्रांजिशन शेड एक लाइटर टोन वाला कलर लिया, उसको बहुत अच्छे से हम अप्लाई करेंगे आइज़ पे, आइज़ को कॉन्टोर करेंगे। उसके बाद एक डार्कर टोन वाला कलर लिया और उसको मैंने जो है ना वो ट्रांजिशन कलर और काजल के बीच में जो स्पेस थी ना, वहाँ पर मैंने उस कलर को अप्लाई किया और उसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है। कोशिश करेंगे ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पता ना चले कहाँ से कलर स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हो गया। और जब तक मेकअप हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मुझे पूरी दुनिया में किस जगह से देख रहे हो और कब से आपने मुझे फॉलो किया, और अगर आपने मुझे अभी फॉलो किया है तो आपको मेरी वीडियो में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और यहाँ पर जो है ना वो सेम आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर मैंने उठाया और उसको मैं आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है ना वो एक डार्केस्ट ब्राउन कलर को बिल्कुल लोअर लैश लाइन के साथ साथ रखते हुए जो है ना इन दोनों कलर्स को हम स्मज कर देंगे इस तरह से कि बिल्कुल भी पता ना चले कि कौन सा कलर जो है ना वो आपने यहाँ पर रखा हुआ था। मतलब बिल्कुल एक डार्केस्ट ब्राउन कलर की बारीक सी लाइन लगाएं और उसको पिंक कलर के साथ इस तरह से स्मज कर दें। अब यहाँ पर डल गोल्ड कलर का वेलवेट शेड अप्लाई करना है आईलिड पर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मिस्रोस की लेजर किट यूज़ की है, जिसके एक साइड्स पर जो है ना वो ब्लशन और कॉन्टोर कलर्स हैं और एक साइड पर बहुत ही प्यारे प्यारे वेलवेट शेड्स अवेलेबल है। तो उन्हीं में से एक डल गोल्ड शेड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। और अब मैं यहाँ पर जो है ना वो ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ, जिसके लिए मिस्रोस की ये ग्लू बहुत ही ज़बरदस्त है। 450 रुपये की ये ग्लू है और इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, फिंगर के साथ इसको इस तरह से ब्लेंड करना है और बस कोई भी ग्लिटर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आपने ब्रश के साथ उठाना है और अप्लाई कर देना है। 24 घंटे भी अगर आप अपना मेकअप वॉश नहीं ना करते तो आपका ये ग्लिटर फटेगा नहीं, क्रीज नहीं करेगा, ख़राब नहीं होगा। एज इट इज़ ये ऐसा ही रहेगा जब तक कि आप इसको खुद रिमूव नहीं करते। तो और आपको क्या चाहिए कि इतने कम प्राइस में आपको इतना ज़बरदस्त सीलर मिल रहा है, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो मिस्रोस का वाइट काजल मैं यूज़ कर रही हूँ। आइज़ के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट अप्लाई कर लें, चाहे तो किसी ब्रश की बैक साइड से अप्लाई कर लें। अब हमें यहाँ पर जो है ना वो अपनी आई लैशेज़ को फिनिश करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ, मिस्रोस का कैट मस्कारा। इतना कोई ज़बरदस्त मस्कारा है, वॉल्यूमाइज मस्कारा है, बट मेक श्योर कि मस्कारा लगाने से पहले अगर आपकी आई लैशेज़ स्ट्रेट हैं तो उनको कर्ल लाजमी कर लें, वरना बहुत गंदा सा लुक आएगा। लैशेज़ लगाने के बाद जो है ना वो आपकी अपनी लैशेज़ अलहदा से नज़र आ रही होंगी और फेक लैशेज़ अलहदा से नज़र आ रही होंगी, तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो अपनी लैशेज़ को पहले कर्व करें, उसके बाद आपने जो है ना वो अच्छे से मस्कारा अप्लाई करना है, आइज़ को स्ट्रेच करके प्रॉपर्ली। उसके बाद आपने कुछ टाइम वेट करना है जब तक कि आपका मस्कारा ड्राई नहीं हो जाता। उस दौरान में आपने जो लैशेज़ अप्लाई करनी है उनको आप ग्लू करके साइड पे रख सकते हो और फिर आपने बस लैशेज़ को फिक्स कर लेना है।
अब आ जाते हैं जी हमारे लिपस्टिक वाले पोर्शन की तरफ। अच्छा, लिप लाइन के लिए मैं यहाँ पर मिस रोज की ड्रीम ग्लाइड लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। इसमें 6 शेड्स अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल से आपके पास ये सारे शेड्स होने चाहिए। बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। आप इसे एज अ लिप लाइन भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे एज अ लिप फिलर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने जो है ना वो अपना पसंदीदा कलर उठाना है और उसको आपने ब्रश के साथ ही अपने लिप के अंदर फिल करना है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज का डबल साइड लिप ग्लॉस, जिसके एक साइड पर जो है ना वो ग्लॉस है, शाइनी ग्लॉस, और एक साइड पर लिप कलर्स हैं। बहुत सारे कलर्स इसमें भी अवेलेबल हैं। तो मैंने इसका रेड शेड उठाया और बिल्कुल लिप के इनर साइड पर मैंने इसको अप्लाई किया। उसके बाद मैंने फुल लिप्स को जो है ना वो लिप ग्लॉस के साथ इस तरह से शाइनी इफेक्ट दे दिया था। इसके साथ ही हमारा मेकअप तो डन हो गया था, बट अभी हमें फाइनल टच देना है। तो आपको ब्लश दोबारा लगाना पड़ेगा, आपको हाइलाइटर दोबारा लगाना पड़ेगा, और आपको जो है ना वो सेटिंग स्प्रे भी लास्ट पर एक दफ़ा लाजमी करना है ताकि आपका मेकअप यहीं पर सेट हो जाए। ठीक है। सो ब्लश भी मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ ना ये मिस रोज का ही है। इसमें 2 कलर्स हैं, एक लाइट शेड में है, एक डार्क शेड में है। होप सो कि आपका ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि अच्छा और फ्लॉलेस मेकअप करने के लिए आपको हाई एंड ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जेब आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप हाई एंड ब्रांड्स को परचेज करो तो कोई इशू नहीं है। आप अफोर्डेबल ब्रांड्स के साथ भी एक फ्लॉलेस लुक अचीव कर सकते हो। सारा गेम जो है ना वो आपके हाथों का है, आपकी प्रैक्टिस का है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप लुक जो है वो क्रिएट कर पाओगे। चाहे आपके पास लोकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके पास जो है वो गंदी प्रोडक्ट्स हैं, जैसी मर्जी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप अच्छा लुक क्रिएट कर ही लोगे। ठीक है। सो यहाँ पर जी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। हेयर स्टाइलिंग का ट्यूटोरियल मैंने नहीं बनाया था बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी। होप सो कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से कौन है जो इस ब्यूटी फील्ड में है, किसका अपना सैलून है, कौन है जो कि अभी सीख रहा है और फ्यूचर में उसने सैलून बनाना है, ताकि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आपके हिसाब से इस तरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है ना वो शेयर करती रहूँ। और हमारा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज के इस वीडियो में क्या नया सीखने को मिला ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्यू डेज बैक मैंने इसी मॉडल का पर्पल ड्रेस में एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, और मुझे लगा था कि शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी है तो शायद ये वायरल नहीं होगी। बट माशाल्लाह इतना क्रेजी रिस्पॉन्स देखकर मुझे मज़ा आ गया। मतलब एक ही दिन में उसके ऊपर जो है ना वो 1 लाख व्यूज़ जो है वो क्रॉस हो गए थे। और उससे मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पर जो ऑडियंस है ना वो वाकई कुछ सीखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। तो मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।